नमस्कार। प्रभात साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। महाराष्ट्र में यह तय होते ही कि महायुति की सरकार एक बार फिर से बनेगी, अब मुख्यमंत्री पद की रेस शुरू हो गई है। हम आपको बता दें कि बीजेपी सबसे बड़े दल के रूप में उभरी है और महायुति जिन 218 सीटों पर आगे है उसमें से 124 अकेले बीजेपी की हैं। बीजेपी ने अब तक के अपने इतिहास में सबसे शानदार प्रदर्शन किया है, 124 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। और इसी के साथ ही उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की सीएम पद के लिए दावेदारी बढ़ गई है। जो बीजेपी के नेता हैं वो मांग कर रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाया जाए, लेकिन शिवसेना भी पीछे हटने को राजी नहीं है। शिवसेना के सांसद नरेश पायस्के ने कहा है कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को ही बनना चाहिए। खुद मुख्यमंत्री शिंदे ने कहा है कि ये हमारे बीच में पहले से तय नहीं था कि जिसकी ज़्यादा सीटें होंगी वही मुख्यमंत्री बनेगा। वहीं अगर एनसीपी की बात करें, जो कि अजीत पवार के नेतृत्व वाली है, तो अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार ने कहा है कि अजीत दादा को सीएम बनाना चाहिए। तो लेकिन अगर हम बात करते हैं एकनाथ शिंदे की, तो एकनाथ शिंदे ने कहा है कि तीनों दल बैठेंगे, मिलकर तय करेंगे कि सीएम कौन होगा। लेकिन जो समर्थक हैं वो चाहते हैं कि उनका नेता ही मुख्यमंत्री बने। आज देवेंद्र फडणवीस लगातार फोन पर बधाइयां स्वीकार कर रहे हैं। उनका जो वीडियो सामने आया है उसमें दिखाई दे रहा है कि वो लगातार बधाइयां स्वीकार कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल उनसे मिलने पहुंचे हैं। बीजेपी के तमाम वरिष्ठ नेता जो महाराष्ट्र के हैं वो लगातार फडणवीस के घर पहुंच रहे हैं उनको बधाई देने के लिए। तो फडणवीस की दावेदारी भी है, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की भी दावेदारी है, और अगर हम देखें तो एनसीपी भी दावेदारी पेश कर रही है। और अजीत पवार तो बहुत समय से चाहते हैं कि मुख्यमंत्री पद की कमान उनको मिले, लेकिन बीजेपी सबसे बड़ा दल है। बीजेपी देखेगी कि वो शिवसेना को आगे रखे, गठबंधन धर्म निभाए, क्या एक बार फिर त्याग करती है बीजेपी, ये आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन एक चीज़ साफ है, क्योंकि बीजेपी के नंबर्स इतने ज़्यादा हैं तो उसको देखते हुए लगता है कि बीजेपी शायद सीएम पद पर दावेदारी करे। और दूसरा, अगर बीजेपी दावेदारी नहीं करती, एकनाथ शिंदे का ही नाम आगे बढ़ाती है, तो इससे एक मैसेज बीजेपी के अन्य गठबंधन सहयोगियों को भी जाएगा कि बीजेपी को पद का लोभ नहीं है और बीजेपी सभी सहयोगियों को साथ लेकर चलती है। इसके अलावा एक चीज़ और साफ हो गई है, महाराष्ट्र में जो बीजेपी को शानदार सीटें मिली हैं वो ये दर्शा रही हैं कि जिस तरीके से पिछली विधानसभा में हुआ था कि बीजेपी को धोखा देकर उद्धव ठाकरे दूसरे पक्ष के साथ चले गए थे, वैसी स्थिति इस बार नहीं बनेगी। अगर एकनाथ शिंदे या अजीत पवार में से कोई सा भी बीच में साथ छोड़ता है तो बीजेपी के बिना वहां पर कोई सरकार बन नहीं सकती। महाराष्ट्र में ऐसी स्थिति आ गई है। लेकिन फिलहाल चूंकि इस समय जीत का माहौल है, जश्न का माहौल है, चारों तरफ मिठाइयाँ बट रही हैं, तो हर दल जो चाह रहा है कि सीएम पद जो है उसके पास आ जाए, इसके लिए तमाम तरह के बयान भी आ रहे हैं। आइए आपको सबसे पहले दिखाते हैं शिवसेना के सांसद का क्या कहना है, फिर आपको दिखाएंगे बीजेपी नेता की प्रतिक्रिया। देखो, सरकार तो बन गई, अभी क्या बाकी है। महाराष्ट्र की जनता ने महायुति पे भरोसा रखा है। माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब का नेतृत्व, देवेंद्र फडणवीस साहब का नेतृत्व, अजीत दादा का नेतृत्व पे विश्वास रखा है। और जो शिवसेना, जो उद्धव ठाकरे खुद को अपनी शिवसेना समझता है, उसकी क्या दशा हुई है, उनका कैसा पराभव हो रहा है, ये लोग हिंदुस्तान की जनता देख रही है। और महाराष्ट्र की जनता ने एक उत्तर दिया है सबको कि असली शिवसेना जो हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख माननीय बाळासाहेब ठाकरे जी ने शुरू की थी, उसका नेतृत्व के काबिल एकनाथ शिंदे साहब ही है। ये महाराष्ट्र की जनता ने उत्तर दिया है। ये संजय राउत की स्थिति है। शरद पवार जी के उमरे, वो हमारे मराठी में कहते हैं कि उमरे झिजवतात, अशा पद्धतीने सोनिया गांधीच्या दार के बाहर खड़ा रहने वाला संजय राउत, उनके मुंह पे ये महाराष्ट्र की जनता ने चप्पल मारी है। अभी वोटों के रूप से चप्पल मारी है, कल से लोग सामने आके उनके मुंह पे चप्पल मारेंगे। सीएम के चेहरे पर क्या कहेंगे सर? बड़ी दावेदारी, भाजपा ने कहा था जिसके पास ज्यादा सीटें आएंगी उसका मुख्यमंत्री होगा। हालांकि यहाँ पर आपने स्पार्कलिंग लाइट खुद शिंदे बने थे महाराष्ट्र। ये देखो, ये चुनाव माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में हम लोग लड़े हैं। सब लोगों ने ये मान्य किया है कि एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में चुनाव हम लोग लड़ रहे हैं। मैं शिवसेना का कार्यकर्ता हूँ। मुझे लगता है हमारा नेता एकनाथ शिंदे साहब है, वो मुख्यमंत्री होना चाहिए, मुझे लगता है। सर, क्या गेम चेंजर था इस इलेक्शन में, आपको क्या लगता है? देखो, जो माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब, देवेंद्र फडणवीस साहब, अजीत दादा, उन्होंने और उनके मंत्रिमंडल के सहकारी, उन्होंने जी मेहनत की है लोगों के लिए, हर वर्ग के लिए, किसान रहने दो,
बहिणा लाडकी बहिणा रहने दो, ज्येष्ठ नागरिक रहने दो, शेतकरी रहने दो, कामगार रहने दो, सबके लिए जो योजना की, सबके लिए दिन रात काम किया, उसका नतीजा ये विजय है। संजय राउत, अभी तो उनका विमान जमीन पे लैंड करने की आवश्यकता है। केवल गाली गलौज करके विजय हासिल नहीं होता है, ग्राउंड रियलिटी समझना चाहिए। महाराष्ट्र की जनता ने विकास के बाजू में मतदान किया। जो धर्मयुद्ध देवेंद्र फडणवीस साहब ने पुकारा था, उसके लिए बड़े पैमाने पे हम सब एक हैचा नारा त्या ठिकाणी जनतेनं मान्य केला आणि मला वाटतं केंद्रात भाजप सरकार, एनडीए सरकार और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी का सरकार और राज्य में सरकार आएगा तो महाराष्ट्र और विकास की रास्ते पर तेजी से जाएगा। इसलिए जनता जनार्दन ने भारी कौल देने का निश्चय किया। आपने 200 क्रॉस किया है, महायुति ने 200 क्रॉस किया है, कैसे देखते हो इसको? मुझे लगता है हम लोग कौन से शब्द में महाराष्ट्र के मतदारों का अभी आभार मानेंगे समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि हमें भी विजय की तो खतरी थी, लेकिन इतना ग्रैंड आशीर्वाद महाराष्ट्र की जनता देगी, मैं तो बोलता हूँ। और मेरी लाडली बहना है, उनको मैं सैल्यूट करता हूँ, उनकी मैं नतमस्तक होता हूँ कि यह विजय में उनका बड़ा रोल है। कौन सी शिवसेना असली शिवसेना है? कौन सी शिवसेना असली शिवसेना है अभी कौन सी असली नस्ली, इसका जवाब लोगों ने दिया है, शिव सैनिकों ने दिया है। और एकनाथ शिंदे साहब के पीछे सब शिव सैनिक और मराठी जनता रहने। फडणवीस सीएम होंगे, फडणवीस सीएम होंगे, फडणवीस ही सीएम होंगे। एक मैं बताना चाहता हूं कि महायुति का ही सीएम बनेगा, और बट ऑब्वियस जिस पार्टी बड़ी है उस पार्टी को ज्यादा चांस रहता है, और भारतीय जनता पार्टी आज 125 के आसपास जाने की शंका अपना चांसेस है। और मुझे लगता है भाजपा का सीएम बनेगा तो हमारे देवेंद्र फडणवीस साहब ही इस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनेंगे। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।